बैश इन बर्लिन से पहले दोस्तों रोमन रेंस के दर्शन हो ही गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म एंड बैश इन बर्लिन का गो होम एडिशन था जो कि बर्लिन से ही लाइव था। इसके अंदर दोस्तों सोलो सिकार ट्राइबल चीफ यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को धमकी देते हुए नजर आए और साथ साथ दोस्तों मेन इवेंट में हमने एक ब्रूटल एंडिंग देखी है प्लस ट्राइबल चीफ के दर्शन है। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जो देखेगा एंड शुरू में इन्हें लाइक कर दीजिएगा ओटीसी यानी कि रोमन रेंस के नाम। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी दोस्तों हमारे अपने एलए नाइट की एंट्रेंस के दौरान। एलए नाइट आते हैं जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है। सरप्राइजिंगली दोस्तों हर कोई एलए नाइट की नाम की वहां चैन लगा रहा था और एलए नाइट दोस्तों यहाँ बातों को रखते हैं और सबसे पहले दोस्तों अपना कैच फ्रेज बोलते हैं और फिर ये चीज कहते हैं बैश इन बर्लिन में आए। और बहुत से कम लोगों को पता होगा कि 27 साल बाद ऐसा हो रहा है कि हम पहला टेलीवाइज शो यहाँ करवा रहे हैं और इसकी आगाज़ मैं करने वाला हूँ क्योंकि मैं रखने वाला हूँ एक ओपन चैलेंज। जैसे कि मैंने वादा किया था अभी से ठीक एक हफ्ते पहले, यहाँ ओपन चैलेंज बिगन होता है। तो जो कोई आना चाहता है, अपनी तुड़वाना चाहता है, वो आ सकता है, जिस पर दोस्तों हमें जर्मनी के ही सुपरस्टार यानी कि लुडविग काइजर आते हुए नजर आते हैं। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये उनका होम टाउन था, तो यहाँ लुडविग काइजर की नाम की तगड़े वाली चैन लगती है। लुडविग काइजर दोस्तों चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। देन दोस्तों हम लोगों को इन दोनों के बीच में मैच भी देखने को मिलता है। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड और इसके अंदर दोस्तों लोग लुडविग काइजर को ज़्यादा सपोर्ट करे थे, लेकिन एंड में जो होना था वो हुआ, बीएफटी लगा और यहाँ दोस्तों एलए नाइट ने डिफेंड कर दिया अपनी चैंपियनशिप को। यूएस चैंपियन वो बने रहे। डब्ल्यू वाले कंफर्म करते हैं कि आज का जो मेन इवेंट होगा वो है डब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, जहां स्ट्रीट फाइट में मशीन फेस करने वाले नाया जैक्स को। ये काफ़ी शॉकिंग थिंग थी हमारे लिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट करे थे कि ये बैश इन बर्लिन में होने वाला है, लेकिन द गेम ट्रिपल एच अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। मैंने बताया था वो बहुत कम पीपीवीज में 6 मैचेस रखते हैं, अब फिर से घटकर दोस्तों मैचेस 5 हो चुके हैं और गाइस 5 भी नहीं हुए हैं, लगभग 4 ही है और एक मैच बोनस में है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ जो है एक और मैच गायब हो गया और ये मेन इवेंट में आज होने वाला था स्मैकडाउन के। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है दोस्तों लॉस गार्जा यानी कि दोस्तों लेगाडो डेल फैंटास्मा के लड़कों का मैच, जो कि कॉर्बिन ने अपोलो क्रोस को फेस करे थे। कॉर्बिन की परफॉर्मेंस इसके अंदर सबसे तगड़ी थी, लेकिन एंड में जो होना था हुआ। वहाँ दोस्तों एलेक्ट्रा लोपेस जो है ध्यान भटकाती है और एस्कोबार दोस्तों टैग करते थे कॉर्बिन के ऊपर बाहर। अंदर दोस्तों ये दोनों मैच को परिणाम कर जाते हैं और गाइस लॉस गार्जा इसके अंदर जीत जाती है। इन द मेन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है इससे अगला सेगमेंट, जो कि था हमारे अपने कोडी रोड्स यानी केविन ओवेंस का। इस सेगमेंट की बात करूं, मुझे इसमें खास चीज़ क्या लगी कि इसकी शुरुआत जिस तरीके से हुई, तो हमें निक एल्डिस आते हुए नजर आते हैं जो कि गाइस जर्मन भाषा में कुछ कहते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों अभिवादन करते हुए लोगों का बुलाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के कंटेंडर यानी कि दोस्तों केविन ओवेंस को। जैन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी को बुलाते हैं। कोडी की एंट्रेंस दोस्तों थोड़ी सी ऑड थी इस बारी की, वो वैसे नहीं आ रहे थे दोस्तों जैसे कि वो आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों केविन ओवेंस ने यहाँ सबसे पहले तो यही चीज़ रिवील कर दी कि कोडी रोड्स इंजर्ड है। यस गाइज, वहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोडी रोड्स केविन ओवेंस को कहते हैं कि लास्ट वीक जो कुछ हुआ मैं उस पर बात करना चाहता हूँ, तू मुझ पर पीछे से हमला कर देता अगर मैं सही टाइम पर नहीं मुड़ता। इस पर ओवेंस कहते हैं क्या तुम्हें उस बात पर शक है? वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया लेकिन वो डिजर्व करते हैं। कॉफ़ी तुम डिजर्व नहीं करते, फिर से तुम्हें सॉरी कहता हूँ, मैंने बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तेरा मेरा किस्सा डिफरेंट है। बात इतनी सी है कि मैं तुम्हारे फादर को भी जानता हूँ, तुम्हें भी जानता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। कोडी कहते हैं कि हाँ वो चीज़ तो मैं भी जानता हूँ, पर बात इतनी सी है कि शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हें वैसी ख्याति नहीं मिली जैसे कि मुझे मिली, तो तुम अटैक कर सकते हो। यहाँ दोस्तों केविन ओवेंस बात करते हैं फिर कि अटैक करने की उन्हें जरूरत क्या है, बल्कि कोडी इंजर्ड है, ऑलरेडी इंजर्ड है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। वही चीज़ कहते हैं उनकी नी में लग रखी है और लाइव इवेंट्स में लग रखी है। कोडी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, माई नी इज़ टोटली फाइन। ऐसा उन्होंने 2 बार ही कहा, लेकिन केविन ओवेंस बार बार उनकी नी की ही बात कर रहे थे। इस दौरान दोस्तों कोडी कहते हैं कि इस चीज़ का पता तुझे बैश इन बर्लिन में कल चल जाएगा, जहां मैं मैच में जीतूंगा और एज ए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ही घर के लिए रवाना होऊंगा। लेकिन सवाल ये है क्या हम स्टिल मैच के बाद दोस्त होंगे? जिसको ओवेंस ने कोई भी जवाब नहीं दिया और रिंग को लीव कर दिया। तो यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क काफ़ी ज़्यादा सघन होता जा रहा है कि केविन ओवेंस क्या करेंगे इस पर्टिकुलर मैच के बाद, क्योंकि आज भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ कान में खुसफुस किया दोस्तों जाने से पहले कोडी के, और वहाँ से फिर वो चल देते हैं। तो यहाँ दोस्तों एक हील टर्न हम लोगों को ओवन की तरफ से देखने को मिल भी सकता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ दोस्तों वॉलर ने फिर से ऑस्टिन थ्योरी को फंसवा दिया। ये चीज़ कहते हैं कॉर्बिन ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा था, तुम्हारी टीम के बारे में कह रहा था कि अपोलो और तुम टूटने वाले हो, टीम टूटने वाली है। जिस पर कॉर्बिन कहते बेटा बहुत गंदे तरीके से तोड़ूंगा तेरी,
तो आके मुझे मिल, जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि फिर वहाँ से कॉर्बिन निकल जाते हैं, अपोलो उन्हें ले जाते हैं। और फिर दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं वॉलर से, तो हमेशा मुझे फंसा देता है। वॉलर कहते हैं यार मैं एक ऑसी हूँ, ऑस्ट्रेलियन हूँ, और ऐसे में ऐसा मैं करता रहता हूँ, मेरी फैमिली मुझसे दूर है, माफ़ कर यार, हम दोनों अभी भी भाई है, जिस पर हाथों हाथ मिलाते हैं, सेगमेंट खत्म हो जाता है। जियोवानी विंची को दोस्तों यहाँ एडवर्टाइज करते हुए नजर आ रहे हैं डब्ल्यू वाले, और ये चीज़ बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट वीक हम लोगों को ऑफिशियल डेब्यू अपना करते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों सच्ची बात बताऊँ, यहाँ जियोवानी विंची की हाइप इतनी ज़्यादा बना दी है, अगर दोस्तों अपने डेब्यू पे हार जाते हैं तो कितना फनी होगा ना। हम बात कर लेते हैं इससे अगले सेगमेंट। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला अंड्राडे वर्सेस कार्मेलो हेज सीरीज का चौथा मैच। इससे पहले दोस्तों जो रिकॉर्ड था 2-1 का था, मतलब एक कार्मेलो हेज ने जीता था और 2 मैचेस अंड्राडे ने जीते थे। चौथा मैच था, मैच की बात करूँ, मैच वाज गुड, और उसकी एंडिंग दोस्तों काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इसके एंड में एक चीज़ देखने को मिलती है कि टर्न वकल नंगा किया हुआ था दोस्तों वहाँ हमारे कार्मेलो हेज ने, उसके ऊपर सर दे मारते अंड्राडे का, और फिर दोस्तों अपना फिनिशर लगाते हैं 1, 2 और 3। कार्मेलो इसमें जीत जाते हैं। अब रिकॉर्ड 4-4 का हो चुका है। मुझे लगता है इनकी सीरीज़ का एक और मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि 5वां मैच रहेगा, फाइनल मैच रहेगा। अब गाइस मेन इवेंट बिगन हो चुका है। नाया जैक्स वर्सेस मिशन वाज एब्सोल्युटली क्रेजी मैच, स्ट्रीट फाइट मैच था, और मिशन को दोस्तों यहाँ डब्ल्यू वालों ने काफ़ी अच्छा शाउट आउट दिया। माइकल कोल ने काफ़ी तगड़ा शाउट आउट दिया। माइकल कोल कहते हैं कि मिशन जो है वो एज ए मिया यिम TNA नॉकआउट चैंपियन रही है। ये चीज़ दोस्तों काफ़ी क्रेजी है कि हम साल 2024 में और TNA के जो चैंपियनशिप रेन है वो WWE मेंशन हो रहे हैं। चलो मैच की बात कर लेते हैं। नाया जैक्स आती है, हमारी चैंपियन है वो, और गाइस शुरू में पिटना स्टार्ट कर देती है वहाँ दोस्तों मिशन को, लेकिन मिशन दोस्तों डंडे के सारे उनकी गंदी पिटाई करती है। फिर टेबल के पीछे लड़ाई देखने को मिलती है, जैसे मिशन टेबल निकालती है, नाया जैक्स अंदर डालती है फायर एक्सटिंग्विशर। मैच वॉज क्रेजी, सच्ची बात बताऊँ मिशन ने इसमें मज़े लगा दिए थे, और सच्ची बात बताऊँ एंड में ऐसा भी लगने लगा कि अब तो नाया जैक्स हारी, जहाँ दोस्तों हमें एक पावर बम देखने को मिलता है टेबल के ऊपर, टेबल टूट जाता है, और गाइस वहाँ टिफनी स्ट्रैटन की एंट्री हो जाती है। सबको लगता है कैश इन करने वाली है, लेकिन नाया जैक्स को देखकर दोस्तों कैश इन तो नहीं करती, लेकिन वहाँ दोस्तों अपनी ब्रीफ केस से मिशन के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद दोस्तों नाया जैक्स को उनके ऊपर लिटाती है, लेकिन मिशन किक आउट कर देती है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को मेगा रिटर्न देखने को मिलता है बेली की तरफ से, जो कि गाइस आकर वहाँ टिफनी स्ट्रैटन को टेक आउट करती है, और पीटते पीटते दोस्तों उन्हें WWE यूनिवर्स में ले जाती है, जहाँ रिंग में अब अकेली बसती है मिशन एंड नाया जैक्स। कि अब दोस्तों मिशन जो है बिल्कुल तैयार खड़ी है, लेकिन उन्हें दोस्तों बंजाई ड्रॉप लग जाती है दोस्तों एंड में, जो कि गाइज हमें देखने को मिलती है। एक टीन के ऊपर टीन फंसाया जाता है उनके चेहरे के ऊपर, बंजाई ड्रॉप यानी अनहाइलेटर दोस्तों नाया जैक्स की तरफ से। इतना ब्रूटल दोस्तों मैंने एंडिंग कभी नहीं देखा था महिलाओं के मैचेस का किसी का। तो नाया जैक्स ने दोस्तों एंडिंग दिया, और इस तरीके से मैच में वो रिटेन कर जाती है, और इस तरीके से स्मैकडाउन खत्म हो जाती है। बट एक सेगमेंट जो कि अब हम डिस्कस करने वाले, जो कि है सोलो सिका यानी कि ब्लड लाइन की तरफ से, ये हमें मिड जैसे में देखने को मिला है, लेकिन रोमन रेंज की भी न्यूज़ है, तो एंड में मैंने इसे आज रखा। तो बता देता हूँ हुआ क्या, सोलो की तरफ से क्या स्टेटमेंट देखने को मिलती है फ्राइडे नाइट में। वहाँ दोस्तों सोलो सिका देखने को मिलते हैं, जिनके पीछे जेकब फाटू माला लेकर खड़े हुए थे। वही अंधेरा कमरा जहाँ दोस्तों सोलो प्रोमो काटते हैं। सोलो ये चीज़ कहते हैं कि अगले वीक उनका टैग टीम चैंपियनशिप फिर से दाव पर होने वाला अगेंस्ट DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट इन ट्रिपल थ्रेट। वेल वहाँ वो उन चारों को नानियाँ दिलाएंगे, और ऐसे में भागीदारी दिखाएंगे ये चारों अपनी, और उन्हें डिस्ट्रॉय करके यहाँ वो परचम लहराएंगे। बट बात हो रही है, बात यह है कि जब सोलो कहते हैं जब उनके रेन का बिगिनिंग हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने अपने भाई जिमी ऊसो को शिकार बनाया था। लिटरली जिमी ऊसो को आज मेंशन किया गया, लगभग 4-5 महीने बाद मेंशन किया गया है। जिमी ऊसो को मेंशन करते सोलो ये चीज़ कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने भाई यानी कि जिमी ऊसो को शिकार बनाया, देन पॉल हेमन वाइज मैन को शिकार बनाया, उसके बाद फॉर्मर चीफ यानी कि रोमन रेंस को भी नहीं छोड़ा, रोमन रेंस को भी उन्होंने टेक आउट किया, और इस तरीके से वो टुक ओवर किए पूरा का पूरा ब्लड लाइन, और इस तरीके से वो बने द ट्राइबल चीफ। तो खुद ही सोचो कि जब मैं अपने भाइयों के साथ अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर सकता हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। और कोडी ओवंस यहाँ दोस्तों क्या चीज़ देखने को मिलती है, जेकब फाटू ने माला पहनाने वाले थे, लेकिन सोलो ने रोक दिया, और फिर कहते हैं कोडी ओवंस आई डोंट गिव अ डैम तुम में से कौन जीता है बैश इन बर्लिन में, जो भी जीतेगा मेरा अगला शिकार होगा। तो हाँ दोस्तों सोलो सिक्का जो है कहीं ना कहीं फिर से रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए हैं, और खुद को उन्होंने ओरिजिनल ट्राइबल चीफ बताया है। अब जो OTC की बात लगी है, रोमन रेंस के ऊपर भी अपडेट आ चुकी है, रोमन रेंस ने फिर से दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइबल चीफ यहाँ स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, तो वो कहाँ थे?
दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक हॉस्पिटल गए थे, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल है, जो डी मैगियो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, जेडीसी हॉस्पिटल है दोस्तों यूएस में। वहाँ दोस्तों उन्होंने बच्चों के लिए एक पिज़्ज़ा पार्टी रखी थी। जो बच्चे बीमार रहते हैं, कुछ बच्चे को कैंसर रहता है, तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस दोस्तों उनके लिए खाना लेकर जा रखे थे। पूरे के पूरे अस्पताल में दोस्तों उन्होंने पिज़्ज़ा पार्टी दी है, हर बच्चे को वहाँ पिज़्ज़ा मिला है। यहाँ दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने दोस्तों फिर से दिल जीत लिया है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। यहाँ ट्राइबल चीफ ने बता दिया है क्यों वो है एक्चुअल में ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। बैश इन बर्लिन में तो दोस्तों अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं, लेकिन जल्द दोस्तों में वापसी करते हुए नजर आएंगे और देखेंगे दोस्तों सोलो एंड रोमन रेंस के बीच में जो मैच होता है कौन जीतता है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा अगर ये मैच बनता है? तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।